हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडेट प्रो। फ्रेंड्स, बेसिकली मेरा चैनल फर्स्ट ईयर के जो आईएमपी टॉपिक्स होते हैं जो हमारी यूनि में ऑप्टन पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड होगा। मैं वो आईएमपी टॉपिक एकदम आपको इजी लैंग्वेज में समझाने का पूरा ट्राई करूंगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉपुलेटिव फोसा। तो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉपुलेटिव फोसा। बेसिकली पॉपुलेटिव फोर्स है क्या? पॉपुलेटिव फोर्स डायमंड शेप डिप्रेशन है जो बिहाइंड द नी जॉइंट। ये देखो, ये हमारा नी जॉइंट है, उसके बिहाइंड में ये डायमंड शेप डिप्रेशन है, उससे हम कहते हैं पॉपुलेटिव फोर्स। तो उसके डिटेल्स में देखते हैं। और क्वेश्चन, डायमंड शेप्ड डिप्रेशन बिहाइंड द नी जॉइंट, मैंने आपको बताया ना कहाँ पे है डायमंड शेप डिप्रेशन बिहाइंड द नी जॉइंट। देखो, ये डायमंड शेप का पूरा डिप्रेशन है जो बिहाइंड द नी जॉइंट है। और वो कौन बनाता है? लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया। देखो, ये हमारा फीमर है, फीमर का लोअर पार्ट और अपर पार्ट ऑफ टिबिया, ये दोनों मिलाकर हमारा पॉपुलेटिव फोसा बनाते हैं। उसके बीच में आता है। अब उसकी बाउंड्रीज में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है? तो सुपेरोरेटरी कौन कौन सा स्ट्रक्चर आते हैं? देखो, बाइसेप्स फीमोरिस, सुपेरोरेटरी। यहाँ पे देखो, ये ये हमारा पॉपुलेटिव फोसा है। तो पॉपुलेटिव फोसा में ये मीडियल है और ये लेटरल। तो लेटरल सुपीरियोरेटरी बाइसेप्स फीमोरिस मसल्स आती है। सुपेरो यहाँ पे, सुपेरोमीडियली में 4 मसल्स आती है। बेसिकली तो मेन तो हमारे 2 ही याद रखनी है, सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडेनस। मैं आपको अभी डायग्राम भी दिखाती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पर पहले आप समझ लो कि कौन सा स्ट्रक्चर उनकी बाउंड्री बनाते हैं। तो सुपेरोरेटरी बाइसेप्स फीमोरिस, सुपेरोमीडियरी सेमी टेंडेनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस। और 3 मसल्स आती है, ग्रेसिलिस, सार्टोरियस, एडक्टर मैग्नस। वो हम फ्रंट ऑफ थाई पढ़ेंगे, उसमें ये सारी मसल्स आती है। तो वहां पे ये सारी मसल्स को हम देखेंगे। बट अभी तो आप ये दोनों याद रखो, सेमी टेंडेनस और सेमी मेम्ब्रेनस सुपेरोमीडियली बनाते हैं यहाँ पे, और सुपेरोरेटरी बाइसेप्स फीमोरिस। अब इन्फेरोरेटरी में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आते हैं? इन्फेरोरेटरी यहाँ पे, सुपेरो तो मैं देख ली। अब इन्फेरोरेटरी आती है। देखो, इन्फीरियर में जो मसल्स है वो सेम ही है, बट उसकी हेड चेंज है। यहाँ पे मीडियल हेड आता है और यहाँ पे रेट्रो हेड आते हैं। मसल तो सेम ही है, गैस्ट्रोनिमियस ही है, बट हेड चेंज हो गया है। तो रेट्रो से रेट्रल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमियस और मीडियल से मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमियस, जो इन्फेरोरेटरी और इन्फेरोमीडियली बाउंड्री बनाती है पॉपुलेटिव फोसा की। और इन्फेरोरेटरी में और एक मसल आती है प्लांटारिस। प्लांटारिस मसल आप देखोगे, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्लांटारिस है, क्योंकि प्लांटारिस मसल्स होती है ना, उसकी बेरी बहुत छोटी होती है और उसका टेंडन बहुत बड़ा होता है। आपको बेरी और टेंडन के बारे में तो पता ही होगा जनरल एनाटॉमी में, कि बेरी बहुत छोटी होती है और टेंडन बहुत बड़ा होता है। तो आप प्लांटारिस मसल को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपने बाउंड्री देख ली। अब देखेंगे हमारे रूफ, उसमें रूफ कौन बनाता है? तो रूफ में बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? फॉर्म बाय स्किन। सबसे पहले तो स्किन आती है, ये देखो ये स्किन है। उसके बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया। अब सुपरफिशियल फेशिया है ना, स्किन देखी, उसके नीचे आएगा सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में भी कुछ कंटेंट होते हैं, वो क्या कंटेंट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो आती है स्मॉल सेफेनस वेन एंड क्यूटेनस नर्व। ये दोनों हमारे सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट है। और 3 क्यूटेनस में स्किन रिलेटेड, स्किन ने सप्लाई कर, जो नर्व स्किन को सप्लाई करते हैं ना, उसे हम क्यूटेनस नर्व कहते हैं। तो सुपरफिशिया कंटेंट में हमने पहले 2 देखे ना, कि स्मॉल सेफेनस वेन एंड क्यूटेनस नर्व, ये 2 आती है। बट और 3 क्यूटेनस नर्व आती है। क्यूटेनस नर्व यानी जो स्किन को सप्लाई करे, उसे हम क्यूटेनस नर्व कहते हैं। और कौन कौन सी नर्व है? ब्रांचेस एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई। ये फर्स्ट नर्व आ गई। अब सेकेंड नर्व आएगी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, ये सेकेंड। और ये थर्ड फीमोरल और सुरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई। ये तीनों आपको नर्व याद रखनी पड़ेगी। ये क्या है? क्यूटेनस नर्व, जो स्किन को सप्लाई करेंगी। वो क्या किसमें आती है? सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट में आती है। और बाद में आएगा डीप फेशिया। यहाँ पे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और
डीप फेशिया। तो ये हमारी रूफ की हमने बात कर ली। अब फ्लोर, फ्लोर कौन बनाता है? जो फ्लोर यानी देखो, ये पोप्लेटिव फोसा है, ये पोप्लेटिव फोसा में यहाँ पे ये पूरा फ्लोर बनाता है। तो सबसे पहले उसके में क्या आएगा? तो फॉर्म फॉर्म अब्यूट द डाउनवर्ड, यहाँ ऊपर से नीचे तक कौन कौन के स्ट्रक्चर वो उसका फॉर्म बनाने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आता है पोप्लेटिव सरफेस ऑफ फीमर। हमने देखा ना कि अपर लोअर पार्ट ऑफ फीमर और अपर पार्ट ऑफ टिबिया, जो जिसके बीच में हमारा पोप्लेटिव फोर्स आता है। तो पोप्लेटिव सरफेस ऑफ फीमर जो हमारे अपर आती है। उसके बाद कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट हमने देखा है ऑब्वियसली है कि सबसे पहले फीमर, પછી नी जॉइंट की कैप्सूल और स्ट्रॉन्गर पोप्लेटिव फेशिया कवरिंग द पोप्लेटिव मसल। उसके बाद में पोप्लेटिव फेशिया आता है, जो ये पोप्लेटिव फेशिया हमारे पोप्लेटिव फोसा के फ्लोर बनाने में हेल्प करता है। अब आता है उसके कंटेंट, उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो नर्व्स, कौन कौन से नर्व्स पोप्लेटिव फोसा में आती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। अब देखो, वैसे ये आपको कैसे याद रखनी है? हम आपको ब्रूटिलिज्म में पढ़ाएंगे कि सियाटिक नर्व होती है। सियाटिक नर्व कंटिन्यूस होकर पोप्लेटिव फोसा में आती है। पोप्लेटिव फोसा में आके वो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होके टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व की दो ब्रांच देती है। उसके बाद आती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई नर्व, ये आती है, और जेनिकुलर नर्व। ये चारों नर्व आती है हमारी पोप्लेटिव फोसा के कंटेंट में। तो कौन कौन सी नर्व आ गई? टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल। वो तो हमने आज इजीली याद रख ली। वो कौन है? ये सियाटिक नर्व की डिवीजन है, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टिबियल नर्व। उसके बाद पोस्टीरियर क्यूटेनियस ऑफ थाई, ये आती है सुपरफिशिया के कंटेंट में। तो वो भी हमने याद रख ली। और अब उस जेनिकुलर नर्व, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नर्व्स तो हमने देख ली। अब वेसल्स, वेसल कौन कौन सी आती है? तो सबसे पहले तो पोप्लेटिव फोसा, ऑफ कोर्स पोप्लेटिव आर्टरी तो होगी। पोप्लेटिव आर्टरी कौन सी है? कंटिन्यूएशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी। देखो, हम आपको एब्डोमेन एओर्टा में भी पढ़ाएंगे कि एक्सटर्नल एओर्टा है ना, एक्सटर्नल एओर्टा वो इन्वाइनल क्रॉस करके कंटिन्यूएशन होती है फीमोरल आर्टरी। फिर फीमोरल आर्टरी कंटिन्यूएशन होकर पोप्लेटिव फोसा में आती है और ये पोप्लेटिव आर्टरी के नाम से जानी जाती है। अब आते हैं पोप्लेटिव वेन। ऑब्वियसली पोप्लेटिव आर्टरी तो पोप्लेटिव वेन तो होगी, और स्मॉल सेफेनस वेन एंड लिम्फ नोड, ये आती है वेसल्स जो हमारे पोप्लेटिव फोसा में होती है। अब मसल्स कौन कौन सी आती है कंटेंट में? तो रोअर पार्ट ऑफ द पोप्लेटिव मसल्स, रोअर पार्ट ऑफ द पोप्लेटिव मसल्स एंड प्लांटारिस मसल, ये दो मसल्स आती है कंटेंट ऑफ पोप्लेटिव फोसा में। अब लास्ट में हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे कि ये पोप्लेटिव फोसा हमें किस लिए उपयोगी है, कि उसमें कौन कौन सी अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो पोप्लेटिव पल्स कैन बी पाल्पेट डीपली इन पोप्लेटिव फोसा। पोप्लेटिव फोसा आप इजीली आपको खबर, आप जान नहीं सकते कि पोप्लेटिव फोसा में पोप्लेटिव आर्टरी होती है, और पोप्लेटिव आर्टरी को हम पाल्पेट कर सकते, पोप्लेटिव पल्स को हम जांच कर सकते हैं। तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी हो गई। अब पोप्लेटिव एन्यूरिज्म देखो गाइस, एन्यूरिज्म क्या होता है? कोई भी ब्लड वेसल होती है ना, ब्लड वेसल, उसका अबनॉर्मल डायलेटेशन, उसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। तो पोप्लेटिव आर्टरी होती है ना, उसका अबनॉर्मल डायलेटेशन होता है, जिसके कारण वो उसके आसपास के सराउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं उसको कंप्रेशन करती है, उसको कहते हैं पोप्लेटिव एन्यूरिज्म। और बेकस सिस्ट वो एक पोप्लेटिव फोसा की क्लिनिकल एनाटॉमी जिसमें स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड फ्रॉम द नी जॉइंट प्रोड्यूस्ड इनटू पोप्लेटिव फोसा। ये 3 क्लिनिकल एनाटॉमी हमारी पोप्लेटिव फोसा में आती है। अब मैं उसका आपको डायग्राम बताती हूँ, देखो। तो अब उसका डायग्राम देखते हैं। अब डायग्राम में मैंने आपको पहले बताया कि सुपेरोरेटरी कौन कौन सी मसल्स आती है। एक मसल आती है बाइसेप्स फीमोरिस, जो हमारी पोप्लेटिव फोसा की सुपेरोरेटरी बाउंड्री बनाती है। सुपेरोमीडियली में कौन कौन सी मसल्स आती है? एक तो सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडनस जो आती है सुपेरो और मीडियली, और इंफीरियर में आती है लेटरल साइड आती है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, और मीडियल साइड आती है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। ये दोनों मसल्स आती है हमारी इंफीरियर। अब मैं उसका आपको डायग्राम ये
ये देखो, ये पूरी बाइसेप फीमोरिस मसल है। देखो, ये पूरी बाइसेप फीमोरिस मसल है। अब ये है, एक मिनट, देखो, ये सेमी टेंडनस, ये उसका टेंडन बहुत बड़ा है तो ये सेमी टेंडनस मसल्स है, और ये सेमी मेम्ब्रेनस मसल है। ये दोनों हमारी सुपेरो मीडियल बाउंड्री बनाती है, और ये पूरी बाइसेप फीमोरिस है जो सुपेरो रेट्रल बाउंड्री बनाती है। और ये देखो, ये रेट्रल हेड ऑफ गैस्ट्रोनमियस और ये मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनमियस, ये पूरी चार मसल्स मिलके हमारी पोपरेटिव फोर्सा बनाते हैं। तो आप, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोपरेटिव फोर्सा कौन कौन से स्ट्रक्चर से बनता है। अब पोपरेटिव, ये पूरी डिवाइड हो गई है हमारी सियाटिक नर्व, और दो डिवीजन देती है, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये दोनों कंटेंट हो गए हमारे पोपरेटिव फोर्सा में। और ये देखो, ये हमारी पोपरेटिव आर्टरी, देखो ये पूरी पोपरेटिव। गाइस, प्लीज इस वीडियो को देख के आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मान्य रखता है। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियो में आपके लिए लाते रहूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।